नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ उसका नाम है ऑलवेज बी इन द गेम। ये मेरा ही कॉन्सेप्ट है, मैंने ना कहीं पढ़ा है ना सुना है, बस अपने अंदर से थोड़ा मेरे को ये आया है तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। ये वीडियो थोड़ा अब्स्ट्रैक्ट हो सकता है तो आप अपने स्पाउस के साथ देखेंगे या किसी निकटतम दोस्त के साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे तो इसमें समझ आएगा, आनंद आएगा और इसके टेक अवेज को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, जिससे हो सकता है आपका जो दर्द है जीवन में वो थोड़ा कम हो। जो यंगस्टर्स देखेंगे वो वीडियो, उनको आगे लाइफ के लिए बहुत बड़ी सीख मिलेगी और जो 60s 70s में हैं वो ये वीडियो अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो उनके लिए बहुत टेक अवेज रहेंगे। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ विद ए हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो बहुत, एंड आप एंड तक बने रहिएगा। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं हम। इंडिया की पॉपुलेशन है 138 करोड़ के करीब। 10 करोड़ बच्चे 7 साल से कम के हैं तो उनको हम हटा दें, निकाल दें इस गेम से, तो 128 करोड़ प्लेयर बन जाते हैं इसमें। और गेम होगा ये टॉस कॉइन का। तो इसमें टीम बन जाएंगी पहले दिन, एंड दोनों टीम्स के अंदर 2 लोग होंगे एक टीम में, जिनका अंदर ये गेम होगा। तो उसमें टॉस होगा, जो जीतेगा वो अगले दिन से अगले राउंड में जाएगा। तो 128 करोड़ लोगों में 64 करोड़ पेयर्स बन जाएंगे। पहले दिन 64 करोड़ लोगों की जीत होगी। सेकंड डे 32 करोड़, थर्ड डे अगला राउंड में 16 करोड़, फोर्थ डे 8 करोड़, फिफ्थ डे 4 करोड़। इस तरह गेम चलता जाएगा आगे, और जो हारता जाएगा वो गेम से बाहर होता जाएगा और जो जीतता जाएगा वो अगले राउंड में चलता रहेगा। ये गेम इस तरह चलता रहेगा तो 27th डे 10 लोग जीत जाएंगे। इन 10 लोगों को विनर्स डिक्लेयर कर दिया जाएगा एंड ये गेम खत्म हो जाएगा। तो जब 27th डे बहुत न्यूज चैनल आ जाएंगे कि ये जी गेम जीत गए हैं, ये देखिए, उनसे उनके इंटरव्यूज होंगे। 27 डेज तक वो हमेशा लगातार जीते हैं वो 10 लोग। तो कई लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा, वो बोलेंगे कि जी मैं तो मेटलर्जी में बहुत स्पेशलिस्ट हूँ, मुझे तो खन की आवाज़ से पता चल जाता है हेड जाएगा टेल आएगा। ऐसा हो सकता है। कोई बोलेगा जी नहीं, मेरे तो रात को माता रानी सपने में आती हैं, वो बता जाती हैं, हमारी तो उनकी कृपा है। ऐसा भी हो सकता है। कोई लोग बोलेंगे जी मेरे को तो जब वो टॉप पे जाता है तो मेरी आंखों से मैं उसको देख लेता हूँ, वो क्या। इस तरह की स्टोरीज होंगी। बहुत लोग बिलीव नहीं करेंगे, मेरे जैसे बोलेंगे क्या बकवास हो रहा है, ये तो प्रोबेबिलिटी है, रैंडमनेस है, प्रोबेबिलिटी। तो लोग बोलेंगे डैम इट, ग्रांटेड टू देम, ही इज गॉट इट राइट 27 टाइम्स इन ए रो। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। ये कुछ तो होगा कॉन्सेप्ट ना लाइफ में बहुत टोल ले रहा है बहुत लोगों की। अब इस एग्जाम्पल को मेरा आप लोगों से गुजारिश है, 27 दिन का जो एग्जाम्पल है इसको 27 साल कर दीजिए। हमारी लाइफ में ये जो टाइम पीरियड को 27 साल कर दीजिए, यही बहुत प्ले आउट कर रहा है हमारी जिंदगी में। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, भांति की हिरार्की वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें ये कॉन्सेप्ट ब्यूटीफुली प्ले आउट करता है। कुछ लोग ज्वाइन करते हैं नीचे और वो ऐसे ऐसे करके वो 27वें दिन वाला चलता रहता है। उसमें हम बहुत क्रेडिट दे देते हैं लोगों को जो ऊपर जा रहे हैं, जबकि सिचुएशन यही प्ले आउट कर रही है। अब आप इसमें बोलोगे ऐसे प्ले आउट कर रही है तो कोई टैलेंट, स्किल, मेहनत, हार्डवर्क, वो क्या सब जीरो है? उसको मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा। सिलेक्शन अगर एक लेवल पे हम सबका बराबर हो गया है, फिर लाइफ स्टोरी प्ले आउट करती है जी। 10 साल की जब किसी की सर्विस है किसी महकमे में, पीएसयू में, किसी भी चीज में, तो उसमें हो सकता है उस जो मुलाजिम है उसकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आई हो कि उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ जाए। हो सकता है उसकी वाइफ के साथ कुछ इश्यूज हो जाए, या वाइफ के हेल्थ इश्यूज हो जाएं, या हस्बैंड वाइफ वाले इश्यूज हो जाएं, या वो अकेला बेटा है उसके पेरेंट्स के इश्यूज हो जाएं। 25 इश्यूज हो सकते हैं, आप सबको पता है। अब उस इश्यूज की वजह से वो आगे नहीं जा पाएगा। तो वो जो जो टॉस चल रहा है कॉइन का, जो मैं बता रहा था प्रोबेबिलिटी, वो इस तरह प्ले आउट कर रही है कि एट एवरी स्टेज पीपल आर फॉलिंग अपार्ट फ्रॉम दैट हायरार्की। मैं उसको बोलता हूँ राजधानी का एक ट्रैक है, उस पे सब चल रहे हैं, लेकिन एट वेरियस स्टेजेस वो राजधानी के ट्रैक पे तो थे आप, लेकिन वो ट्रैक आपका चेंज हो गया, किसी भी कारण चेंज हो सकता है। कुछ कारण ऐसे हैं, जो मेरा हाउ टू डील विद ए डिफिकल्ट बॉस वाला वीडियो है उसको भी देखना। कुछ कारण है जो हमें पता ही नहीं चलते। कई कारण तो पता है जब हम ही चेंज कर लेते हैं ट्रैक। हमारी लाइफ सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें ट्रैक चेंज करना पड़ जाता है और हमें पता है इस बात का। तो इसमें अब ये जानकारी मिलने के बाद अब इसका क्या फायदा है?
इसका फायदा यह है कि आप अगर गेम में आगे नहीं जा रहे हैं और ये आपको पता चल गया है, सबको पता चल जाता है 16वें दिन, 18वें दिन, 24वें दिन या 16वें साल, 18वें साल, 20वें साल, 25वें साल आपको रियलाइज हो गया आप राजधानी ट्रैक पे नहीं हैं, तो क्या आपको दूसरों को देखना है गेम खेलते हुए और उनके नाम का चिढ़ना है कि भाई। एंड इसमें जो लोग अभी राजधानी ट्रैक पे हैं और भगवान की दया है और वो ऑफ ट्रैक नहीं हुए हैं किसी कारण, बहुत अच्छी बात है, पर उनको रियलाइज करना है कि एवरीबडी गोज एहेड एट अ कॉस्ट। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं, उनके पेरेंट्स के इश्यूज हैं, प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं, पर्सनल इश्यूज हैं, बट वो करियर को तवज्जो देते हैं। बहुत अच्छी चीज है, देनी चाहिए, पर उनको ये रियलाइज होना चाहिए कि दिस थिंग इज ऑल्सो कमिंग एट ए कॉस्ट, एंड उनको अपनी लाइफ में ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए। क्योंकि बेसिक ये चैनल, ये वीडियोस और हर चीज का मेरा एम है लाइफ से बिटरनेस, फ्रस्ट्रेशन हटाना और क्लैरिटी को लाना। मैं बार बार अपने वीडियोस में एक चीज बोलता हूं, कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, सिर्फ एक्शंस हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आपको एज ए इंटेलिजेंट पर्सन अपने एक्शंस का पता होना चाहिए और उनके लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज का पता होना चाहिए। इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस, दिस इज जस्टिफाइड। अगर ये एक्शंस मॉरलिटी के उसमें है तो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें करियर में आगे बढ़ना, नहीं बढ़ना, गिर जाना, हट जाना, ये सब नॉर्मल चीजें होती हैं, हमें एक्सेप्ट करना है। बट हमें ये देखना है कि जो टॉपिक का नाम, कंसेप्ट का नाम मैंने क्या लिखा है, ऑलवेज बी इन द गेम। तो अब आगे जुड़िए रहिएगा। अभी तक अगर आपको बातें जो थोड़ी थोड़ी ये वाली मेरी समझ में आ गई हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है अभी आप मुझे लाइक कर दीजिए, एक लाइक दे दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, यहां तक आप बने रहिएगा। जो लोग ऊपर जाते हैं और वो गेम में बने रहते हैं, वो एट ए कॉस्ट आ रहा है। सेपरेशन हो सकता है, फैमिली से अलग रहना पड़ सकता है, करियर के अंदर बहुत जोर लगाना पड़ सकता है, तो उनको भी याद रखना है। ये वीडियो दोनों सब लोगों के लिए है। अगर उनने वो गेम समझ लिया है कि ये हम गेम में अच्छे हैं, हमें रिजल्ट्स अच्छे आने हैं, मुझे अच्छा खेलना है, तो उसमें फैमिली को भी इन्वॉल्व होना जरूरी है, स्पाउस को इन्वॉल्व होना जरूरी है कि मेरा हस्बैंड अच्छा खिलाड़ी है, मुझे इसको सपोर्ट करना है। उसमें ये नहीं होना चाहिए एज ए फैमिली आपको डिसाइड करना है कि, और अगर एज ए फैमिली आप देखते हैं कि भाई ये वाले गेम में हम आगे नहीं जा रहे, देन अगेन एज ए, तभी मैं कह रहा हूं ये वाला वीडियो स्पाउस के साथ देखना बहुत जरूरी है टू डिसाइड व्हाट इज हैपनिंग। तो ये वाले एग्जाम्पल को मैं यहीं खत्म करके अब सेकेंड एग्जाम्पल दूंगा, जिससे चीजें और अच्छे से आपको समझ में आएंगी और आनंद आएगा। वो एग्जाम्पल है, बचपन में आपने देखा होगा कि क्रिकेट की टीम्स बढ़ती थी, 20-25 बच्चे होते थे, 2 कैप्टन बन जाते थे और वो टीम सेलेक्ट करते थे अपनी कि भाई ये खिलाड़ी कौन लेगा, ये कौन लेगा। तो उसमें टीम में जो अच्छे खिलाड़ी होते थे वो सबसे पहले लिए जाते थे। जैसे रवि और अशोक बन गए तो वो कहेंगे कि मेरा राम, अगर वो बैट्समैन अच्छा है, ये बोलेगा मेरा श्याम, ये अगर बॉलर अच्छा है। तो इस तरह टीम बढ़ती थी। अगर आप अपने आप को हमेशा 10th 11th नंबर पे ही फाइंड करते थे कि आप हमेशा लास्ट ही चूज करे जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा हिंट था कि ये गेम आपके लिए नहीं है। क्या कंसिस्टेंटली आप टीम में 10th 11th पे ही चूज करे जा रहे हो? तो अब आपको समझना है कि एट योर करियर स्टेज, अभी जिन भी टीम्स में आप खेले जा रहे हो, आपका सिलेक्शन कौन से टाइम पे हो रहा है। तो ये आपको बहुत बड़ा हिंट है कि आप हमेशा टॉप 5, टॉप 7, टॉप 8 में रहते हो, या आप हमेशा 11वें 10वें नंबर के खिलाड़ी हो, या आपको एक्स्ट्रा में भी डाल दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा हिंट है, आप लोग समझ जाएंगे। अगला मैं इससे थोड़ा और आगे चलता हूं, क्रिकेट का एग्जाम्पल। क्रिकेट के एग्जाम्पल में कई बार ऐसा होता था कि टीम 15 लोगों की हो जाती है, जैसे इवन इंटरनेशनल में भी ऐसी नॉर्म है कि 15 लोगों की है, 11 प्लेइंग है, 12th मैन एक होता है, बाकी 3-4 बेंच स्ट्रेंथ होती है। तो क्या आप अपनी लाइफ में बेंच स्ट्रेंथ पे, अगर बचपन में आप रियलाइज कीजिए कि एक गेम चल रहा है और आप उसको बेंच स्ट्रेंथ से देख रहे हैं, आप 14वें 15वें नंबर के खिलाड़ी हैं, आप स्टेडियम में या जहां भी वो गेम ग्राउंड पे खेला जा रहा है बाहर से उसको देख रहे हैं, उसमें ना आपकी बैटिंग आ रही है जी, ना बॉलिंग आ रही है, ना फील्डिंग आ रही है, आप सिर्फ बाहर बैठे हैं, आपका चीयर लीडिंग करने का भी मन नहीं कर रहा, पर आप बैठे हुए हैं। तो अगर आप बच्चे हैं तो ये सिचुएशन में आपको बहुत बुरा लगेगा, बहुत जायज बात है। आप कहोगे यार ये क्या, मैं यहाँ नहीं बैठता, आप चले जाएंगे। मैंने कभी छोटे बच्चे 10, 12, 14 साल के ऐसी सिचुएशन में देखे नहीं कि मेरी बैटिंग नहीं आ रही, बॉलिंग नहीं आ रही, फील्डिंग नहीं आ रही। मैंने तो बच्चों को ऐसा देखा है कि बैट वाला जो बच्चा होता है ना, उसकी जब बोल्ड हो जाता है, वो कहता है मेरा बैट है, मैं लेके जा रहा हूँ। ऐसा आप लोगों ने बहुत देखा होगा, अपने बचपन में करा भी होगा और सुना भी होगा। तो बच्चे तो वो हैं, क्यों बच्चों का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि बच्चों की आत्मा प्योर है, और अगर हम अपने दिल में जो बच्चा है उसको सुन ले तो हमारी लाइफ में सुकून आ जाएगा। तो बच्चे तो इस सिचुएशन को इस तरह डील करते हैं, लेकिन बड़े कैसे डील करते हैं इस सिचुएशन को? वो कहते हैं खेल नहीं रहा तो क्या हो गया,
11 बजे मुझे 2 समोसे और चाय तो मिल रही है, मुझे क्या प्रॉब्लम है? ये बेवकूफ़ गंदे हो रहे हैं, कपड़े गंदे हो रहे हैं, चोट खा रहे हैं, पसीना आ रहा है, भाग रहे हैं, इन्हें भी 2 समोसे चाय मिल रही हैं, मुझे बाहर बैठे मिल रही है, और मुझे 2 बजे लंच भी मिल रहा है और 5 बजे मुझे फिर चाय मिलेगी। क्या प्रॉब्लम है? हर बार आओ, बाहर बैठो, अपने 2 समोसे, चाय, लंच और बढ़िया है लाइफ। पर आप इस चीज़ से हम लोग एज अ अडल्ट जस्टिफाई करते हैं ये चीज़, लेकिन रियलाइज नहीं करते कि हमारा दिल का बच्चा रो रहा है। वो हमारे दिल में भी एक बच्चा है, वो रो रहा है, वो खुश नहीं है, और वो खुश नहीं है तो हम खुश नहीं है। पर हम उस दिल के बच्चे को जो रो रहा है उसको चुप करा देते हैं, क्या बोलकर कि हमारे जो रियल बच्चे हैं, जो बड़े हो चुके हैं अभी, हम कहते हैं यार इनकी खातिर मैं गेम अब चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ठीक है मेरा बच्चा ये वाला रो रहा है दिल वाला, पर मैं अपने, ऐसा आप नहीं करना चाहिए आपको। अब ये टेक अवे आ रहा है, ये हाई पॉइंट है इस वीडियो का, अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो शायद आपका भला हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब फादर ऐसे इमोशंस, वाइब्स एंड एनर्जी फैमिली में देता है तो बच्चे भी कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। अभी जिस तरह की इकोनॉमी और हालात चल रहे हैं, इसमें फादर भी उस तरह का चाहिए कि वो बच्चे को जो इसको रुला रहा है, ये दोनों चीज लिंक हैं। ये वीडियो मेरा प्रीमाइज है, मेरी जो सीरीज आने वाली है आगे, किड्स एजुकेशन वाली, किड्स करियर वाली और वाइफ के करियर वाली, उनका एक बेस है। इसमें अगर एक हस्बैंड ऐसा है जो गेम चेंज करने से डरता है, तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो गेम खेलने से डरेगी। ये एक चीज आप मान लीजिए। इस पूरी जो लास्ट चीज में अगर आपको कंफ्यूजन है कि भाई हम तो वन ट्रिक पोनी हैं, हमें तो एक गेम देखना ही आता है, पहले खेले थे हम थोड़ा, फिर हमें किसी ने खिलाया नहीं कई सालों के बाद, अब हम वॉच कर रहे हैं, हम 2 समोसे एक चाय के इंसान हो चुके हैं, कोई और क्या गेम है हमें पता ही नहीं, पता नहीं हम खेल पाएंगे क्या होगा। ऐसी सिचुएशंस में अगर आप हैं तो यहां मेरे जैसा आप लोगों को क्लैरिटी दे सकता है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं कि भाई हमें क्लैरिटी दे दो, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन, बच्चों के करियर और उन सब की तो मैं दूंगा, पर ये वाली चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एनर्जी और ऑरा लेवल पे इफेक्ट करता है। अगर इस वीडियो में आपने ये बेसिक मेरा एसेंस समझ लिया है, तो मेरी जो आगे सीरीज आएंगी उसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे, आप लाइक करेंगे। एंड अगर आपको इसमें कोई क्वेरीज हैं कि ये क्या गेम है, और जिसके देखो समझ में नहीं आई ये बात, तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। एंड जिसके नहीं आई होगी वो अभी तक शायद जुड़ा भी नहीं होगा, लेकिन जो अभी मुझे लिसन कर रहा है, 12-13 मिनट के अभी होने वाला है, तो आप सब समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। तो आपको गेम कैसे चेंज करना है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सब के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस दे सकता हूं, ठीक है। एंड मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।